पीएम मोदी ने 91 एफएम ट्रांसमिशन स्टेशन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रांसमिशन स्टेशन का उद्घाटन किया। देश भर के सीमावर्ती इलाकों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 84 जिलों में फैले 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया। बता दें कि 91 एफएम ट्रांसमीटरों से स्थानीय लोगों तक मनोरंजन, खेल और खेती से संबंधित सारी जानकारी पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। सीएम योगी ने सीतापुर में विपक्ष को घेरा। निकाय चुनाव प्रचार को लेकर उन्होंने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि 2017 से पहले युवाओं के हाथों में तमंचे थे। हमारी सरकार ने युवाओं को टैबलेट देने का काम किया है। हमारी सरकार ने इन्हीं टैबलेट वाले युवाओं में से तकनीक से युक्त युवाओं को ट्रेनिंग देकर तकरीबन 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। याद करिए 17 के पहले पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों एक पार्टी विशेष के युवकों के हाथों में तमंचे होते थे। आज हमने अपने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटने का काम सरकार कर रही है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तकनीकी दृष्टि से सक्षम जो भी युवा होगा उसके टैलेंट का टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके ट्रेनिंग करवा करके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी देने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में ही उसे नौकरी प्राप्त होगी। इस दृष्टि से ट्रिपल इंजन के रूप में नगर पालिका के चेयरमैन उनका पूरा बोर्ड बनेगा तो योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। नगर निकाय चुनाव के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजीपुर पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि मैं गाजीपुर के विकास के लिए जनता से बीजेपी को जिताने की अपील कर रहा हूं। आप निर्भय होकर मतदान करें। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद चतुर्दिक विकास हो। इसके लिए मोहम्मदाबाद स्थानीय निकाय चुनाव में कमल का खिलना बहुत जरूरी है। मोहम्मदाबाद के नगर निकाय चुनाव में आप सबसे अपील करता हूँ, मोहम्मदाबाद के गाजीपुर की जनता से अपील करता हूँ कि निर्भय होकर मतदान कमल के पश्चिम करें। गाजीपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है, मोहम्मदाबाद के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। हर नागरिक को जो उनके अधिकार है कि सड़क, नाली, बिजली, खंजा, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हमारी सरकार धरातल पर उतारेगी। इस बात के लिए गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में कमल का खिलना बहुत जरूरी है। यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। जिस ढंग से यहाँ भीड़ जुटी है, तो उत्साह मैं कह सकता हूँ गाजीपुर में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीतने का दावा किया है। साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और सपा बहुत अच्छे से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीत कर आएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं और सामान्य लोगों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। लोग इस बात को समझ भी रहे, जब नतीजे आएंगे तो सत्ता पक्ष भौचक्का रह जाएगा। मैं समझती हूँ कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीत के आएंगे। लोगों को सप्रेस करने की लगातार कोशिश हो रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और सामान्य लोगों का उत्पीड़न भी लगातार होता जा रहा है और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। अब जब आप रिजल्ट देखेंगे 4 तारीख को, तो आप सब को इस बात का पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाली है। सीतापुर में भाजपा समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब जान लें कि सांप से दुश्मनी बहुत खराब होती है। तो वहीं उन्होंने सपा सरकार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सपा का सफाया हो चुका है, अब कहाँ कुछ रह गया। सपा अब इतिहास में लिखी जाएगी, सत्ता में नहीं। चलिए, मोदी जी सांप तो हैं, ये सब जान लें। सांप से दुश्मनी बहुत खराब होती है, बहुत साल तक याद रखते हैं। इन शब्दों को प्रधानमंत्री जी के लिए अगर बोल रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। सपा विधायक मोहम्मद रिजवी का धमकी भरा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवा नेता को मारकर उसके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं।
जिसके बाद पीड़ित युवा नेता मोहम्मद जुबेर ने मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि मेरे साथ दुर्घटना हो गई, इसलिए मैं मीडिया के सामने आप सभी से अपनी जान की सुरक्षा की मदद मांगता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुबेर खान सोनू है। मैं समाजवादी पार्टी यूथ का राष्ट्रीय निवर्तमान सचिव हूँ। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, जिससे मैं मीडिया के सामने से आपसे गुहार कर रहा हूँ, मुझे मदद हो और मेरी जान को माल की सुरक्षा की गुहार कर रहा हूँ। मैं इससे जान माल क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? देखिए, सिकंदरपुर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित समाजवादी पार्टी द्वारा दिनेश चौधरी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और वहाँ पे पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी साहब अपने पक्ष के प्रत्याशी को टिकट ना मिलने के कारण एक प्रत्याशी अपना लड़ा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिसको प्रत्याशी घोषित करेगी, मैं कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं पार्टी का प्रचार करूँगा। परंतु रिजवी साहब लमसम 30 वर्षों से लगातार वहाँ अकेले टिकट पा रहे हैं। मैं पहला जनपद का मुसलमान हूँ जहाँ समाजवादी पार्टी से आवेदन किया, तब से मुझे 2022 से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कई बार परेशान किया गया, जलील किया गया, लेकिन मैं नहीं बोला कि चलिए सीनियर नेता है। लेकिन परसों जब सिंबल में जमा कर रहा था दिनेश चौधरी का तहसील के बाहर और रात को नगर में भ्रमण कर रहा था, तब तक मुझे जियाउद्दीन रिजवी साहब फ़ोन करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी और मेरा हाथ पैर तोड़वा देंगे और बोल रहे हैं कि यहाँ सिकंदरपुर दिखे तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली। हत्याकांड के बाद उसके परिवार के लोगों को एक सर्टिफिकेट मिला है, जिससे यह साफ साबित होता है कि उमेश पाल शेड्यूल कास्ट से आते हैं। जिसके बाद उमेश पाल के भांजे ऋषभ पाल ने धूमनगंज थाने में एक प्रार्थना पत्र देकर इस पूरे मामले में SC/ST एक्ट की धारा बढ़ाने की मांग रखी है। माफिया अतीक अहमद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उमेश की हत्या से पहले साबरमती जेल में अतीक से मिलने एक महिला गई थी। पहले भी कई बार ये महिला जेल में अतीक अहमद से मुलाकात कर चुकी। हालांकि अतीक से मिलने के पीछे उसका क्या मकसद था, इसका पता अभी नहीं लग पाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर खड़गे के पीएम मोदी को जहरीले सांप कहने वाले बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया अपशब्द परिवारवाद और अहंकार से ग्रसित पार्टी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। ये निश्चित रूप से बार बार जनता द्वारा नकारे जाने से उत्पन्न बौखलाहट